हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से मैं एनटीए ऑफिशियल से ये अपील करना चाहूँगा कि इस साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को देखते हुए स्पेशली इन सीबीएसई बोर्ड्स आप अपने 75% का जो क्राइटेरिया है वो इस साल के लिए रिलैक्स कर दें। अदरवाइज बहुत सारे जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरे 2 साल मेहनत किया है आईआईटी जेई के लिए और एक वो अच्छा रैंक भी लेके आए हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चों का जो सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस साल सीबीएसई में जो भी रिजल्ट आया है वो नॉर्मल नहीं है। जैसे पिछले साल की तुलना में इस साल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो ज्यादा बैठे हैं, बट जो पास परसेंटेज है एक तो वो 3-4% ड्रॉप हो गया है। कोई बोलेगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल। बट अगर हम फिजिक्स के पेपर की बात करें, जैसा कुछ मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है कि लास्ट ईयर फिजिक्स का पेपर टफ था, इस साल फिजिक्स का पेपर उतना टफ नहीं था, मतलब नॉर्मल पेपर था जैसे यूजली आया करता है। बट जो 100 में से 100 मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर गई है। जैसे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स अगर इंक्रीज किया है प्लस अगर डिफिकल्टी लेवल डिक्रीज किया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो वी शुड हैव मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, जबकि ये उल्टा हुआ है। बहुत सारे बच्चों से बात करके हमें यह पता लगा है कि बच्चे जो उनका करंट परसेंटाइल है उससे कम 5 से 10% परसेंटाइल नहीं, सॉरी, सीबीएसई में जो परसेंटेज है वो 5 से 10% ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड दे आर शॉक्ड, दे आर क्लूलेस कि उतने मार्क्स इतने कम क्यों आए हैं। सीबीएसई ने हालांकि इस तरह की एक सुविधा दी कि वो वापस आपकी जो स्कैन्ड कॉपी है वो आपको दिखाएंगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी का जो यूज है, ये जो ओवर द स्क्रीन जो चेकिंग का इस बार सीबीएसई ने स्टार्ट किया है, आई विल से कि ये बड़ा ही जिसे बोलते हैं सराहनीय कदम है और आगे हमें इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। हाँ, जब किसी भी सिस्टम को शुरू में इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें ग्लिचेस आते हैं, दैट इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। दो ये वाली जो चीजें हैं कि अगर हमने प्रॉपर्ली स्कैन कर दिया है कॉपी को, तो ये अगर हमें बच्चों को प्रोवाइड करना है तो ये एक क्लिक का काम होना चाहिए था। मतलब इन कंपैरिजन टू कि फिजिकल कॉपी एक बच्चे को दी जाए, अगर हमारे पास ऑलरेडी स्कैन्ड कॉपी है तो वो बच्चों को दिखाना एक क्लिक का काम होना चाहिए, एक दिन के अंदर ये हो जाना चाहिए। बट वो डेट बढ़ते बढ़ते 28 मई तक वो वाला डेट जा पहुंचा है और उसके बाद अब बच्चे और भी देख रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कहां पे उनके मार्क्स लूज हुए हैं। और अब ये जो जोसा की जो काउंसलिंग है वो नजदीक आने वाली है। अब किसी भी रीजन से अगर बच्चा मान लिया रीअपियर होता है एग्जामिनेशन के लिए, या फिर उसका जो टोटलिंग मिस्टेक अगर पाया जाता है उसमें, अगर वो जोसा की काउंसलिंग में अपना 75% का जो क्राइटेरिया है वो उसका रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाता समय पे, और इसमें गलती पूरी सीबीएसई बोर्ड के ऊपर दिया जाएगा, बच्चे की कोई गलती नहीं है, तो वो अपनी गलती नहीं होते हुए भी उसका कॉस्ट पे करेगा। तो एक बच्चे के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। इंजीनियरिंग में अगर कोई जा रहा है तो मेन हमारी जो नॉलेज है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की चेक होना चाहिए, और वो आप अपने जेई के एग्जाम के थ्रू चेक कर चुके हैं। तो इस साल क्योंकि बहुत सारे डिजर्विंग बच्चे, हो सकता है कि उनके बाद में मार्क्स उतने बढ़ के आ जाएं, या किसी भी रीजन से अगर वो कंपार्टमेंट दे रहे हैं या फिर इंप्रूवमेंट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, लास्ट ईयर तक उसका रिजल्ट हमारे सी सैब के आसपास तक आ जाया करता था और बच्चा वहां पे उसको एक चांस मिलता था। इस साल जिस हिसाब से सीबीएसई में चीजें डिले हो रही हैं उससे बहुत सारे बच्चे वंचित रह जाएंगे आईआईटी जेई में सिलेक्शन होने के बाद भी एक सीट ना प्राप्त कर पाने की वजह से। तो इस चीज का हम जरूर ध्यान रखें और एनटीए से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस चीज को रिलैक्स किया जाता है। मैं एक छोटा सा चीज और बोलना चाहूंगा कि जो बोर्ड की परसेंटेज है, ये ठीक है, एज सच बच्चे की 85 आती है या 80 आती है, उसे एज सच उसके प्रोफेशनल कैरियर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और इवन अब तो जो बीएससी एमएससी जैसी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए जो पहले केवल बोर्ड की परसेंटेज के बेसिस पे हो जाया करता था, वो भी हटा दिया गया है और उसकी जगह वो सीयूईटी एग्जामिनेशन लेके आए हैं टॉप केंद्रीय यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए। तो वो हटाए जाने का मतलब ये है कि जो बोर्ड की परसेंटेज की विश्वसनीयता है उसके ऊपर संदेह है, और कहीं ना कहीं उन यूनिवर्सिटीज को ऐसा लगता है कि वो केवल एक पैमाना नहीं हो सकता अक्रॉस ऑल द बोर्ड्स। सेम चीज एनटीए को भी रियलाइज करना चाहिए कि अगर एक बच्चे ने अच्छा स्कोर किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में जो इंजीनियरिंग के लिए रिक्वायर्ड है, तो उसको उसकी वजह से यहाँ पे उसका जो कैरियर है वो पेनलाइज नहीं होना चाहिए। और मेरी अगेन एनटीए से ये प्रार्थना है कि वो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि बच्चे को कैरियर को हित में रखते हुए कि इस साल के लिए एक्सेप्शनल केसेस में वो ये रिलैक्सेशन दे दें। और मैं सभी बच्चों से भी बोलूंगा, बिकॉज रिजल्ट आईआईटी एडवांस का अभी आने वाला है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा समर्थन दें ताकि उन बच्चों को जिनके साथ अन्याय होने वाला है उनकी कुछ हेल्प की जा सकते हैं। इस वीडियो को आगे
जरूर शेयर करें और हो सकता है तो लाइक भी करें ताकि इसकी रीच बढ़े और एंटी ऑफिशियल्स तक वो पहुंच पाए। धन्यवाद।